यहाँ पर भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, भारत को विभाजित करने की साजिश करी जा रही है। दोस्तों, यूएसए का भारत को लेकर के जो नेफेरियस प्लान है वो और भी पुख्ते रूप से अब सामने आता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा शेख हसीना जी ने ये आज दूसरे से कुछ ममालिक समय को तोड़ पहले रहे थे और एक खुद अब बात इनके कही थी ममालिक के ये कि हालात एक हैं। पश्चिम अस्सलाम जी। तो दोस्तों, आपने क्लिप देख लिया है और भारत के जो है वो मिजोरम जो है वो वजीर आला इलेक्टेड जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने जो है वो अमेरिका में खड़े होकर बयान दिया है। हालात जो है वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि हमने भारत को कभी भी तस्लीम नहीं किया और हम जल्द जो है वो अपने ट्राइब को यानी कि कबीले को, अपने जो लोग हैं उनको जो है वो साथ लेकर अपना जो है वो अलग कंट्री जो है वो बनाएंगे। इसमें बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाके जो हैं वो शामिल होंगे और हाल ही में इन्होंने ये बयान दिया है और एक लंबे अरसे के बाद जो है वो भारत को एक और महाज का सामना जो है वो करना पड़ेगा। जैसे पहले पंजाब में जो है वो खालिस्तान की तहरीक चल रही थी, अब जो है वो मिजोरम जो है वो एक अपने अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है वो बाद में देता हूँ। यहाँ पर भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, भारत को विभाजित करने की साजिश करी जा रही है। दोस्तों, यूएसए का भारत को लेकर के जो नेफेरियस प्लान है वो और भी पुख्ते रूप से अब सामने आता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा शेख हसीना जी ने ये आज दूसरे से कुछ ममालिक समय को तोड़ पहले रहे थे और एक खुद अब बात इनके कही थी ममालिक के ये हालात कि एक हैं। पश्चिमी देश कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं अमेरिका की बात करते हुए, जिसके द्वारा वो एक नया क्रिश्चियन नेशन क्रिएट करना चाहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप वाले इलाके में। लेकिन अब यहाँ पर एक और सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है कि जो भारत है वो ईसाइयत के नाम पर विभाजित हो सकता है और इसके लिए पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शेख हसीना ने इसकी तरफ इंडिकेट भी किया था, लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं है। मिजोरम के मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, सर्विंग मुख्यमंत्री जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, वही मुख्यमंत्री ने यूएस में जाकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने वहां पर जाकर के ऐसा कहा है कि जो पीपल हैं वो 3 देशों में बटे हुए हैं, ये सही नहीं है, नेशनहुड होना चाहिए इनका। और अब ये सही समय आ गया है जब तीनों के तीनों देश के बीच में जो बटे हुए लोग हैं ये सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाएं। एक बार भारत विभाजित हुआ किस समुदाय की वजह से? मुस्लिम समुदाय की वजह से, क्योंकि उनको अपना अलग देश चाहिए। मुसलमानों ने तो वाकई ऐसी आपको जो है जो वो आंकड़े कोई हैं वो चौंका देंगे कि नहीं किस तहरीक प्रकार खड़ी से की यहाँ पर वहां पर। ईसाइयत में धर्मांतरण चल रहा है और रेशियो कितना बढ़ करके पूर्वोत्तर में ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये जोलैंड की मांग इन्होंने यहां पर रखी है। चीफ मिनिस्टर मिजोरम इंडियानापोलिस यूएसए में जाके इन्होंने जो स्पीच दिया है, इसमें जरा ये लाइन पढ़िए, एक देश में बॉर्डर हो सकता है लेकिन ट्रू नेशन में ये सब कुछ नहीं होता। हम अनजस्टली डिवाइडेड रहे हैं, मजबूर हुए हैं 3 अलग अलग सरकारों के द्वारा, उनके अंदर हम रहे 3 अलग अलग देशों में। देखिए, पिछले दिनों बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग कर पूर्वी तिमोर जैसा एक नया ईसाई देश बनाने की बात की जा रही है, इसकी साजिश चल रही है। उन्होंने जिस ईसाई देश की बात कही है उस ईसाई देश में आप देखोगे कि भारत के पूर्वोत्तर के कम से कम 5 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय है। यदि बात की जाए इन 5 में से 3 राज्यों की, तो ऑलरेडी ये ईसाई बहुल हो चुके हैं, जहां पर 80% से ज्यादा की आबादी में आपके ईसाई रह रहे हैं। मिजोरम ऑलरेडी यहाँ पर ईसाई जो है कन्वर्ट हो गए हैं, नागालैंड में भी हो गए हैं, मेघालय में भी हो गए। बहुत जल्द आपके बचे हुए 2, विच इज कौन? अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। मणिपुर में काफी टाइम से हिंसा आपकी चली रही है, जिसके पीछे जो ईसाई षड्यंत्र है उसका कहीं ना कहीं आपको हाथ देखने को मिलेगा। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ये भी जल्द ही आपको ईसाई बहुल देखने को मिल जाएंगे। जानने वाली बात क्या है, करंट सीएम मिजोरम ने कहीं ना कहीं इशारा किया कि वो भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और ये बड़ा ही फिशी है क्योंकि इस पूरे मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब तक पिक नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अब ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है। ये न्यूज आप देख सकते हैं, ये 4 सितंबर 2024 का आप देख लीजिए, ये स्पीच है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं, सावियर रोड्रिग्स ने आज डाला, तब इनके डालने के बाद आज हम भी इस पर चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था
ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये मेन स्ट्रीम स्पीच मीडिया 4 जो है तारीख वो को मोदी इन्होंने ने यूएस में कंट्रोल दिया किया है, हुआ है, 5 इस वजह तारीख से को नहीं एज है। इट इज अपलोड हो चुका है, लेकिन भारतीय मीडिया की चुप्पी बनी हुई है। दोस्तों दिस इज वेरी फिशी। अगर आप देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसे इग्नोर कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इग्नोर कर रही है, जैसे कुछ नहीं हुआ। यानी कि ये जो आपके पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं, इनमें साजिश के तहत धर्मांतरण करवाया जा रहा है और भारत से अलग करके एक नई पूरी तिमोर जैसे देश को स्थापित करने की बात की जा रही। अब यहाँ पर कौन कर रहा है? ये 2 बड़ी शक्तियां हैं, आपके अमेरिका और चीन मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली मेन चीज है यहाँ पर, अमेरिका ऐसा करना चाहता है क्योंकि अमेरिका का चीन से बाना नहीं बनता है भाई। तो अमेरिका चाहता है कि यदि इस जगह पर हमारे एयरबेस होंगे, जो कि वो बांग्लादेश में कह रहे थे, सेंट मार्टिन द्वीप में वो एयरबेस लगाने की बात कह रहे थे, जो कि वहां की जो शेख हसीना थी उन्होंने मना कर दिया था। जब मना कर दिया तो वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। और ऐसा ही कुछ हुआ था पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कि वहां पर भी उन्होंने अमेरिका का थोड़ा सा कुछ बातें नहीं मानी थी, तो वहां पर भी पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया। और सेम चीज की गई आपकी बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ, जब उन्होंने ये बात नहीं मानी कि हम क्या है आपको यहाँ पर एयरबेस लगाने देंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। लालच दे रहे थे वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, जो शेख हसीना थी उनको, कि हम आपको चुनाव जितवा देंगे, उसके बदले में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना एक एयरबेस स्थापित करने के लिए, मुझे एयरबेस यानी कि अमेरिका अपना एयरबेस स्थापित करने। तो दोस्तों वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होती है। ये तो नैरेटिव जो है वो बांग्लादेश की शेख हसीना वाजद ने है जो है वो बनाया था कि अमेरिका ने जो है वो गवर्नमेंट मेरी हटाई है, ऐसे किया है वैसे किया है। तो पाकिस्तान में तो जो है वो तख्ता पलट जो है इमरान खान की गवर्नमेंट का जो हुआ है वो तो अमेरिका ने ही किया था, बाकायदा साइफर आया है। तो बांग्लादेश में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी। तो अब बात करते हैं कि वज़ीर आला जो भारत के हैं मिज़ोरम। दोस्तों देखें, इंडिया में जो है मोदी जो है वो सिर्फ हिंदुओं का साथ देता है और उनकी तंजीम है आरएसएस, वो काम करती है, बस वो हिंदुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, अकलियतें हैं, मुसलमान हो गए, आपके सिख हो गए, आपके ईसाई हो गए, या और जितने भी मज़हब के रहने वाले लोग हैं वहाँ पर, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। तो उनको जो है वो एक थर्ड क्लास शहरी आप कह लें कि समझा जाता है। उनकी वहाँ पर कोई हैसियत नहीं है। अगर हिंदू है, ऊंची ज़ात का है, तो उसकी जो है वो कदर करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा हिंदुओं का देश है। बाकी ये सब जितने भी हैं इनको जो है वो इस कंट्री से, इस मुल्क से निकाल देना चाहिए। तो पहले खालिस्तान की तहरीक खड़ी हुई थी जो पंजाब में हुई थी, सिखों ने की थी। तो वो तहरीक भी अभी चल रही है, कभी जोर पकड़ लेती है, कभी स्लो हो जाती है। इसके बाद जो है वो मिज़ोरम है, वज़ीर आला हैं, ईसाई हैं, वो उनका कबीला है, वो अपने लोगों को जो है वो एक गवर्नमेंट के नीचे लेकर आना चाहते हैं, अपने लोगों को सहूलत देना चाहते हैं। तो वो उन्होंने जो है वो अमेरिका में खड़े होकर ऐलान किया। अब ये कहते हैं जी अमेरिका ने भड़काया है उसको, अमेरिका जो है वो अपनी एयरबेस बनाना चाहती है। तो भाई एयरबेस तो आप भी दे सकते हैं, अमेरिका की आपके साथ दोस्ती है। आप तो कहते हैं हम, अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारा अलाय है। आप जब आप उसके अलाय हो, क्वाड में शामिल हो, तो आपको तो उसकी बात माननी पड़ेगी। वो एयरबेस मांगेगा तो आप तो फौरन दे देंगे एयरबेस। ये जो है वो प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि अमेरिका है इसके पीछे। असल हकायक जो हैं वो आप लोगों से छुपाए जा रहे हैं दोस्तों। 6 रियासतें हैं दोस्तों, और ये अपनी अब अलग डिमांड कर रहे हैं कि अब हमने अपना अलग मुल्क जो है वो बनाकर छोड़ना है। किसी भी सूरत में हम भारत के साथ नहीं रह सकते। इनके अलावा खालिस्तान तहरीक के अलावा मिज़ोरम ये जो अब तहरीक खड़ी हुई, इनके अलावा और भी कई नेशनलिटीज़ यानी कि कई और मज़हब के लोग हैं जिन्होंने तहरीक की हैं और तहरीकें शुरू की हैं। उनको बज़ोरे जो है वो ताकत हुकूमत ने अपने साथ रखा हुआ है। तो वरना वो भी जो है वो अलहदा होना चाहते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।